हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इनकम टैक्स स्लैब को कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो टैक्स स्लैब में जो चेंजिंग के बाद जो हुआ है, जो कुछ चेंजिंग हुई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इस टैक्स स्लैब में चेंजिंग के बाद क्या आपको पता है कि आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी। तो जो कुछ लोगों को रिबेट मिलता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A में क्या होता है, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, तो दोस्तों आप अपना टैक्स जो है इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको स्लैब के बारे में, जो रिसेंटली अभी चेंज हुआ है इनकम टैक्स स्लैब रेट, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब रेट है 17-18 का, उसमें क्या चेंज हुआ है। उसमें क्या है, अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख रुपए है तो आपको नील टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक है तो आपको 5% देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपये तक की है तो 20% देना पड़ेगा। और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है, पिछले साल क्या होता था कि जो 0 से 2.5 लाख होता था उस पर हम कोई टैक्स नहीं देते थे। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे यही हुआ है कि जो 2.5 से 5 लाख रुपए तक की इनकम है वहाँ पर पहले 10% था, यहाँ पे जो कि अब 5% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस स्लैब को तो हमने समझ लिया, अब हम आगे समझते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है इनकम टैक्स कैलकुलेशन में, क्योंकि वो 0 से 2.5 लाख तो नील लेते ही हैं, और 2.5 से 5 लाख का 5% है, वो हमें पता ही है। तो दोस्तों अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आप नील टैक्स कैसे दे रहे हैं, इसको हम समझने के लिए कुछ लाए हैं। जैसे कि आपकी अगर इनकम 3 लाख है तो वहाँ पे आप नील टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट रिबेट दे रही है। ये जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंडर दे रही है। तो हम जानते हैं कि अब रिबेट क्या होता है अंडर सेक्शन 87 के अंदर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या लाया है, रिबेट, उसके बारे में हम बता देते हैं। तो दोस्तों रिबेट क्या होता है, तो दोस्तों ये रिबेट के कारण है। तो आप 3 लाख तक का नील जो टैक्स दे रहे हो, और ये 0 से 2.5 लाख का नील टैक्स जो है हम क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों 2016-17 में क्या होता था, पहले 5 लाख अगर आपकी इनकम होती थी तो आपको क्या होता था, 5,000 का रिबेट मिल जाता था। तो 16-17-18 में क्या हुआ, उसको चेंजिंग करके 3.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको 2500 रुपये का रिबेट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता क्यों था, अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक है तो आपको क्या है 2500 रुपये का रिबेट मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट में लाया है। तो पहले क्या होता था, 5 लाख की जो इनकम होती थी उस पर 5,000 का सिर्फ छूट मिलता था। लेकिन अब सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक की है तो आपको 2500 रुपये का रिबेट मिल जाता है, और अगर 3.5 लाख रुपये से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं कि सरचार्ज क्या होता है। अब सरचार्ज क्या होता है, अब एक बार सरचार्ज को देख लिया जाए तो 10% सरचार्ज लगेगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 50 लाख रुपए है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इनकम टैक्स जो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इन्हें इनकम टैक्स कैलकुलेट में कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो 5 लाख रुपए है, तो आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 0 से 2.5 लाख जो है वो नील होता है, वो हमें पता है।
ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले जो कैलकुलेशन लोग करते थे 5 लाख रुपए पे 5% निकाल लेते थे सीधा, और वो जो बन जाती थी 25,000 रुपये बन जाती थी, जबकि ये गलत तरीका है 5% सीधा निकालने का। तो ये लोगों में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या है, 0 से 2.5 लाख रुपए को आपको नील लेना है। उसके बाद 2.5 से 5 लाख रुपए पर आपको 5% देना है। मतलब 5 लाख माइनस 2.5 लाख तो बचा कितना, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख पे आपको 5% देना है, तो वो बन गया 12,500 रुपये। तो 12,500 बन गया। तो उस 2.5 लाख का सिर्फ 5% निकालना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12,500 रुपये। तो आपका दोस्तों टैक्सेबल इनकम जो होगा वो होगा 12,500 रुपये, जो आपको टैक्स के रूप में देना है। तो दोस्तों इसमें अभी आपका 12,500 रुपये देना पड़ेगा आपको। और यहीं पर पिछली बार क्या होता था, 2 से 2.5 लाख नील लेते थे, और 2.5 से 5 लाख पे पहले हम 10% देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 2,500 रुपये। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 2,500 रुपये आपका टैक्स आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने रिबेट की बात की थी। तो पहले हमने बोला था कि पहले रिबेट 5 लाख पे 5,000 रुपये की छूट मिलती थी, यानी कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम थी 25,000 रुपये, उस पर आपको 5,000 रुपये पहले रिबेट मिलती थी। तो 5,000 रुपये जो रिबेट मिलती थी उसको 25,000 में से 5,000 माइनस कर देते थे, तो 20,000 जो है आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाती थी। तो हमने यह देखा कि अभी 3 लाख की जो बात करेंगे, तो हमने देखा कि अभी 5 लाख तक की रिबेट को हटा दिया गया है, और इसको जो 3.5 लाख तक कर दिया गया है। और अगर आपकी सैलरी 5 लाख तक की है तो आपको टैक्सेबल इनकम जो होगी वो 25,000 होगी, जैसा कि मैंने अभी पीछे देखा है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको अगली बता देता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपए हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 0 से 2.5 लाख रुपए को आप नील लेंगे। उसके बाद 2.5 से 5 लाख रुपए पर 5%। अब वो कैसे, 5 में से 2.5 माइनस कर दीजिए तो 2.5 बचेगा, उस पर 5% लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 12,500 रुपये। उसके बाद क्योंकि सैलरी आपकी 8 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए और बढ़ गए हैं, यहाँ पे 8 माइनस 5 लाख, तो उस पर हम 20% देंगे। तो 20% की जो कैलकुलेशन होगी वो 3 लाख पे होगी, तो आपकी इनकम जो आएगी 60 लाख रुपए, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका जो टोटल होगा फाइनल टैक्स जो होगा आपका देने का, वो होगा 12,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 72,500। तो आपको 72,500 टैक्स देना पड़ेगा। इसमें आपको रिबेट नहीं मिल सकती, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है उसके अकॉर्डिंग 3.5 लाख रुपए तक ही अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे ही आपको 2,500 रुपये की रिबेट मिलेगी। लेकिन यहाँ आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है, इसके लिए यहाँ पे कोई रिबेट नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों दूसरा हम मान लेते हैं, इससे नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों लोगों को कन्फ्यूज़न 3 लाख रुपए तक की सैलरी में है, ये 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी में है, उसके ऊपर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम अभी बात कर लेते हैं, अगर 3 लाख रुपए तक की किसी की सैलरी है तब ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए है तो दोस्तों 3 लाख तक की आपकी सैलरी जो है उस पर हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। 0 से 2.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं देंगे और नील होगा ये। और 2.5 से 3 लाख रुपए तक का मतलब 3 माइनस 2.5 कितना हुआ, 50,000 रुपये। तो 50,000 पर जो हम 5% लगाएंगे वो होगा 2,500 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक की है तो 2,500 रुपये का छूट मिलेगा। अगर 3.5 लाख तक की सिर्फ सैलरी है तो आपको 2,500 रुपये का रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी सैलरी जो है 3 लाख रुपए है, तो आपका जो टैक्स दे रहे हैं वो 2,500 रुपये हुआ।
तो आपको इसके अंडर रिबेट मिल रहा है 2500 रुपये का। तो इसका मतलब हुआ कि आपका टैक्सेबल जो इनकम हुआ है 2500 रुपये माइनस जो रिबेट मिला है 2500 रुपये। 3.5 लाख रुपए तक का अगर आपकी इनकम है तो 2500 रुपये का रिबेट मिलता है, लेकिन आपकी नीचे सैलरी है 3.5 लाख से 3 लाख है सिर्फ, तो आपको यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी वो 0 रहेगी। तो दोस्तों में ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है। लोग 0 से 3 लाख को नील सोच रहे हैं जैसे वो काउंट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि 8 लाख तक का तो वो 0 से 3 लाख नील ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 8 लाख तो ऐसा नहीं दोस्तों, कभी भी जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 2.5 लाख को ही नील लेना है, 0 से 3 लाख को कभी नील नहीं लेना है। क्योंकि मैंने आपको अभी 3 लाख रुपए तक की बताई थी सैलरी के बारे में बताया था। 3 लाख रुपए जो नील है वो इसलिए नील है क्योंकि वो रिबेट के अंदर उनको रिबेट मिल रहा है, इसलिए वो नील हो रहे हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन जब हमने करनी है दोस्तों तो 0 से 2.5 लाख को ही नील लेना है, ठीक है। 0 से 3 लाख को नील नहीं लेना है, क्योंकि नील वो तभी हो रहा है जब उसके अंडर रिबेट आ रही है। तो हमेशा कैलकुलेट करते समय 0 से 2.5 लाख ही लेना है। तो अब रिबेट की बात कर लेते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसमें क्या होता है, अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए तक है तो आपको 2500 रुपये का रिबेट यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख से कम है तो आपको 100% रिबेट मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में और भी बता देता हूँ कि उसके नीचे भी हम डाल लेते हैं। जैसे कि हमने अभी 5 लाख भी कैलकुलेट कर लिया, 3 लाख भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं 3.5 लाख से नीचे की सैलरी की। तो जैसे कि सैलरी आपकी मान लीजिए 2,80,000 है, तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी 2,80,000 है तो अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर हम देखते हैं और बात भी करते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख से आपकी सैलरी कम है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपकी टैक्स जो है वो नील हो रहेगा, क्योंकि इसमें रिबेट अंदर आ जाएगा। तो रिबेट जब इसमें माइनस होगा तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखने के लिए कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि 0 से 2.5 लाख अगर आपकी सैलरी है तो हमें पता ही है कि वो नील टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 से 2.5 लाख से 2,80,000 की आपकी सैलरी है, तो ये कितना हुआ, 2,80,000 माइनस 2.5 लाख 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये आपको 5% टैक्स देना है, ये हुआ आपका 1,500 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,500 रुपये, क्योंकि आपकी सैलरी 3.5 लाख सैलरी से कम है तो उस पर आपको 25,000 के रिबेट मिलेगा, ये तो पहले ही बताया गया है। तो यहाँ पर 2500 का रिबेट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 2,80,000 आपको सैलरी है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1,500 रुपये है, तो यहाँ पर आपको रिबेट मिलता है 100%। क्योंकि अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए तक की है तो आपको 100% रिबेट मिलेगा, इससे कम है तो, और 100% रिबेट और 2500 रुपये में इसमें से जो भी कम होगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको रिबेट जो मिलता है वो 1,500 रुपये मिलता है, क्योंकि 2500 रुपये रिबेट है तो इसमें से 1,500 रुपये आपके ये कट जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी वो 0 रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 0 ही रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए हो तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो जी आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए है, जहाँ की रिबेट के आसपास है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ आपको बता देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 0 से 2.5 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो वहाँ पे नील रहेगा, और अगर 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी है, 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी है ही आपकी, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3.5 में से 2.5 माइनस कर दीजिए तो 1 लाख रुपए बनेगा। तो 1 लाख रुपए पे 5% आप टैक्स निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, 5,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे 5,000 रुपये आपकी टैक्सेबल बन गया। तो अब टैक्सेबल में क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था
कि अगर 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी होगी या इनकम होगी तो उस पर आपको 2500 रुपये का रिबेट मिल गया। तो यहाँ क्या हुआ, टोटल टैक्सेबल इनकम जो आपकी बनी है वो बनी है 5000 रुपये, और उस पर जो आपको रिबेट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से अंडर सेक्शन 87A के अंडर, उसमें आपको मिला है 2500 रुपये। तो आपकी टोटल इनकम जो हो जाती है टैक्सेबल इनकम, और जो टैक्स देना है आपको गवर्नमेंट में, वो होता है 5000 माइनस 2500 इक्वल टू 2500 रुपये। और मतलब 5000 में से 2500 माइनस करेंगे तो 2500 रुपये और हमें गवर्नमेंट को देने हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया, ये सारा जो है इनकम टैक्स का ही है। तो दोस्तों अब इनकम टैक्स से अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो मुझे बताइएगा, अगर अच्छी ना भी लगी हो तो भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।